हेलो एवरीवन, हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ़ यू। आज हमारा सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी का डे 37 है और आपका इस जर्नी में फिर से स्वागत है। एंड आप सबको पता है कि ये सीरीज़ में हम अपना इवनिंग रूटीन इम्प्रूव कर रहे हैं और इसमें हम पिछले लास्ट 1 वीक से अपनी हैबिट्स को एक स्टेप में हम अपनी हैबिट्स को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो हमारे सबसे पहला स्टेप था कि हम जल्दी सोने की प्रैक्टिस करेंगे, लाइक 10 से 11 बजे का टाइम, क्योंकि हम सबकी लाइफस्टाइल बहुत अलग अलग है। तो हमने एक 10 बजे से लेकर 11 बजे का टाइम जो एक आइडियल टाइम कंसिडर किया जाए ताकि सब लोग इसमें एडजस्ट कर पाएँ। एंड दूसरा हमारा था कि हम डिनर थोड़ा जल्दी करें, तो लाइक 6 to 7 के बीच में। थोड़ा मुझे भी वो चैलेंजिंग है, आप देख सकते हो कि एवरीडे मुझे कभी ना कभी तो लेट होता ही है, बट मैं भी उसके प्रोसेस में हूँ, मैं खुद भी इम्प्रूव कर रही हूँ। तो हम साथ में बेसिकली इम्प्रूव कर रहे हैं अपनी इवनिंग रूटीन को। तो अब ये 2 हैबिट्स इम्प्रूव करना कितना ज़रूरी है इसके बारे में ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। लेकिन आज से हम एक और हैबिट बना रहे हैं जो कि हमारे इवनिंग रूटीन का पार्ट होने वाला है। लाइक 5 to 10 मिनट्स का टाइम हमें एवरीडे देना है और एक चीज़ को प्रैक्टिस करना है जो हमारे थॉट्स को, हमारे माइंड को रिलैक्स करेगा, और वो है मेडिटेशन। तो भी काफ़ी लोगों के क्वेश्चन रहेंगे कि मेडिटेशन करना ज़रूरी क्यों है, वो भी सोने से पहले इम्पॉर्टेंट क्यों है। मतलब तो रिसर्च बताती है कि हमारे दिमाग में डेली हम 60,000 थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं और जाते हैं। तो इसकी वजह से हमारा जो नींद है वो उतना अच्छा या क्वालिटी वाला स्लीप हो नहीं पाता है। तो बेसिकली हम सारे थॉट्स को तो लाइक काम नहीं कर सकते, बट जितना पॉसिबल हो सकता है हम अपने 5 या 10 मिनट की मेडिटेशन के साथ करेंगे। तो सोने से पहले हमारा माइंड पूरे दिन के स्ट्रेस थॉट से भरा रहता है। यही वजह है कि रात को हम अच्छे से अच्छे से नहीं सो पाते या फिर रेस्टलेस फील करते हैं। बट बेड टाइम मेडिटेशन कैन चेंज दिस। मेडिटेशन रात को हमारे माइंड को रिलैक्स करता है, बॉडी से टेंशन को रिलीज़ करता है और एक पीसफुल स्लीप के लिए प्रिपेयर करता है। ये एक छोटी सी प्रैक्टिस है जो आपको अंदर से और हमें अंदर से काम और ग्राउंडेड फील कराती है। ये 5 से 10 मिनट का बेड टाइम मेडिटेशन आपकी स्लीप की क्वालिटी को बेटर बनाता है, स्ट्रेस को कम करता है और अगले दिन के लिए हमको ज़्यादा एनर्जेटिक और फोकस्ड बनाता है। तो आज से हम ट्राई करेंगे कि बेसिकली सोने से पहले 5 से 10 मिनट के लिए आपको मेडिटेशन प्रैक्टिस करना है। आप ये सिटिंग में कर सकते हो, इधर लेट के भी कर सकते हो। तो सिटिंग में करने के लिए अपनी आइज़ को क्लोज करके एक सिंपल कंफर्टेबल पोज में बैठना है। एंड कोई भी आप पीसफुल म्यूज़िक लगा सकते हो, इधर आप अपनी ब्रीदिंग के ऊपर भी फोकस कर सकते हो। और सेम प्रैक्टिस आप लेट के भी कर सकते हो। लेट जाना है, एकदम सीधा लेटना है। लेट के आप कोई भी पीसफुल म्यूज़िक लगाना है, बट ज़्यादा लाइक बेस वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी स्लीप की क्वालिटी को उल्टा ख़राब कर सकता है। तो उतना स्लो होना चाहिए और काम होना चाहिए ताकि हम प्रैक्टिस करते करते कब सो जाए हमें पता भी नहीं चले। तो म्यूज़िक कुछ वैसा होना चाहिए, और इधर आप अपनी और उस म्यूज़िक पे फोकस करते करते आप इवन अपनी ब्रीदिंग के ऊपर फोकस कर सकते हो, जिसमें आप देख सकते हो कि आपका ब्रीथ का पैटर्न कैसा है, लाइक कब कैसे ब्रेथ इन हो रहा है, कैसे ब्रीथ आउट हो रहा है। जब हम कंटिन्यूसली हम अपनी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करेंगे तो ऑब्जर्व करते करते कब हमें नींद लग जाएगी हमें पता भी नहीं चलेगा। तो उससे क्या होता है कि हमारा माइंड जो है हमारे थॉट्स को रिलीज़ करता है। बेसिकली हम अपनी ब्रीदिंग के ऊपर भी फोकस करते हैं, तो उससे भी हमारे जो माइंड के थॉट है वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं और हमारा दिमाग थोड़ा शांत हो जाता है। तो उसके बाद हमारा माइंड और हमारी बॉडी दोनों ही प्रॉपर रेस्ट मोड पे होता है, तो उससे हमारी स्लीप की क्वालिटी और ज़्यादा बेटर हो जाती है। तो बेसिकली हमें मॉर्निंग में उठने के लिए हमारी जो नींद है लाइक उसको बेटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम आराम से उठ पाएँ, हमें एनर्जेटिक फील हो। हमें ऐसा नहीं हो कि कभी अगर हमारी नींद कभी कभी हम सबको पता है कि हम 8 घंटे सोने के बाद भी हमें ऐसा लगता है कि हम उतना सो नहीं पाए हैं, हमारी नींद मतलब हमें फिर भी उतना डाउन ही फील होता है। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज स्लीप 8 घंटे की थी लेकिन क्वालिटी वाली नहीं थी। तो उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी स्लीप की क्वालिटी को इम्प्रूव करें, और ये अभी हमें 3 स्टेप को लेके चलना है। एक भी स्टेप को ऐसा नहीं कि आप स्टार्ट कर रहे हो तो एक स्टेप को छोड़ दिया, बिल्कुल भी नहीं। हमें कंटिन्यूसली उस पर काम करते करते जाना है, ठीक है। तीनों को साथ में अभी लेके चलेंगे। अर्ली डिनर, अर्ली सोना, सोने से पहले 5 से 10 मिनट का मेडिटेशन करना। तो देखते हैं कि आज मेरा इवनिंग का रूटीन कैसा रहा। तो मेरा जो आज इवनिंग रूटीन था, क्योंकि 5 बजे मेरे योगा का सेशन था, तो उसके पहले ही मुझे सारा काम ख़त्म करके लाइक 4:30 मेरे को निकलना था। तो फिर मैं जल्दी जल्दी अपना सारा काम ख़त्म करके 4:30 बजे मैं अराउंड घर से निकलती हूँ, क्योंकि मेरे पीटी क्लाइंट का सेशन था एट 5 to 6। तो 5 से 6 में अपना योगा सेशन करने के बाद मैं वापस घर पे आती हूँ। और घर पे आती हूँ क्योंकि आज मैं बिज़ी थी, तो मम्मी खाना बना रहे थे। तो मम्मी ने आज बनाया है
मेथी के पराठे और लौकी की खीर। अब देख सकते हो मेथी के पराठे मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो पहले मैं खाना खाने बैठ गई और मेरा खाना होने के बाद मैंने मम्मी को बोला आप खा लो, मैं बना लेती हूँ। तो फिर मैं लग जाती हूँ रिमेनिंग पराठे बनाने के लिए, क्योंकि लौकी का खीर तो ऑलरेडी रेडी था और काफ़ी टेस्टी बनाया था मम्मी ने। तो फिर हम बनाने बैठ गए, पराठे बनाए मैंने। एंड पराठे बनाने के बाद मैंने पूरा किचन वगैरह सारा क्लीन कर लेती हूँ। क्लीन करके मैं अपना काम करने वापस बैठ जाती हूँ, क्योंकि कुछ काम पेंडिंग में रह गए थे एंड अगले दिन की वीडियो का भी मुझे प्रिपेयर करना होता है, तो वो सब मैं आज ही करती हूँ, क्योंकि सेम डे पे सब कुछ करना लाइक थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, कभी कभी दूसरे काम भी हो जाते हैं उसकी वजह से। तो फिर मैं अपना वीडियो लाइक एडिट वगैरह करने बैठ जाती हूँ, पुराने सॉन्ग लगा के, जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा पसंद है और हमारे घर पे भी सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इवनिंग में मोस्टली हमारे ओल्ड सॉन्ग बजते रहते हैं और उसके बाद हम अपना काम चालू करती हूँ मैं। तो मैं बैठ जाती हूँ कुछ टाइम के लिए अपना काम करने एंड अपना सारा काम कंप्लीट करने के बाद मेरा जो भी काम होता है लाइक सोने से पहले वाला, वो होता है टू डू लिस्ट। तो कल का सारा जो भी है, कल क्या क्या मुझे करना है, वो सब कुछ प्लान किया एंड जो जो हो चुका था उसको टिक किया कि ये हो चुका है, और जो नहीं होता है मैं अगले दिन के लिए फिर से उसको डाल के रखती हूँ, ताकि ये आज नहीं हुआ तो कल हो जाए। वैसे ट्राई तो मैं सेम डे करती हूँ, बट कुछ कुछ चीज़ें होती है जो सेम डे करना पॉसिबल नहीं था, या तो हो नहीं पाती है कुछ दूसरे काम की वजह से, या कभी कभी लाइक मूड भी वैसा होता है। तो फिर अगले दिन मैं डाल के रखती हूँ ताकि वो काम दूसरे दिन में हो जाए, वो टास्क कंप्लीट करने के लिए। एंड सबसे लास्ट में करती हूँ मेडिटेशन, जो कि आज का हमारा टास्क है। 5 से 10 मिनट हमें मेडिटेशन करके सोना है। तो मैंने नवामी शमीशान वाला सॉन्ग लगाया था, जो कि मेरा फेवरेट है मेडिटेशन के टाइम पे। तो वो लगाने के बाद मैंने 5 मिनट मेडिटेशन किया एंड फिर मैं सो जाती हूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक इट एंड आप अच्छे से इन तीनों स्टेप्स को फॉलो कर रहे होंगे। देखिए, जितना आप अच्छे से डेडिकेटेडली इसको फॉलो करेंगे, जितना अच्छे से आप अपनी साइड से कितना 100% दे रहे हैं, ये भी मैटर करता है। तो जितना आप अपना 100% देंगे, उतना ही जल्दी आपका इवनिंग और मॉर्निंग रूटीन दोनों इंप्रूव हो सकता है। तो वो डिपेंड करेगा, आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितना आप एफर्ट लगा रहे हो, ठीक है। तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अगर कभी कभी आपका लाइक एक स्टेप रह जाता है, या कभी हो सकता है कि हमें डिनर के लिए लेट हो गया, सोने के लिए लेट हो गया, इट्स ओके। वो कभी भी लाइक फेल वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए। वो तो एक ठीक है, कभी कभी ऑब्स्टिकल आते रहते हैं लाइफ में, तो वो सब चलते रहेंगे, बट उसके नेक्स्ट डे आप सेम फिर से प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं, आप अपने आप को बोल रहे हो कि नहीं कि हाँ मुझे करना है। तो क्या हो गया, अगर मैं नहीं आज नहीं हो पाए तो क्या हो, कल तो मैं फिर से ट्राई करूँगा। तो ये बार बार जब हम एफर्ट्स लगाते हो, तो एक दिन ये अपने आप से हैबिट बनना शुरू हो जाती है। हो सकता है ये अभी आपके लिए डिफ़िकल्ट हो, क्योंकि मेरे लिए भी डिफ़िकल्ट है। ऐसा नहीं है कि एकदम से सब कुछ हो जाएगा, लाइक नहीं, बट धीरे धीरे फॉर श्योर हो ही जाएगा, क्योंकि मैं भी अपना मॉर्निंग और इवनिंग रूटीन काफ़ी टाइम से इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ, और स्टिल मैं अभी भी इम्प्रूव कर ही रही हूँ। तो दैट्स इट फॉर टुडे। चलिए कल मिलते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू, मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव। एंड राधे राधे। मिलते हैं कल एक नई वीडियो में एक नई लर्निंग के साथ।